जिंदगी में ना भाई एक्सपेक्टेशंस कम रखो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने लक्ष्य बड़े मत रखो, लक्ष्य बड़े रखो पर एक्सपेक्टेशंस कम रखो। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन रखोगे आप बहुत ज्यादा, और अगर वो पूरी होगी तो ठीक है, और अगर वो पूरी नहीं हो पाई तो आप अंदर से टूट जाओगे। तो जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस कम रखो, लक्ष्य बड़े रखो, उस पर कंटिन्यू वर्क करते रहो। हो सकता है जितनी आपने एक्सपेक्टेशन कम रखोगे तो हो सकता है उससे ज्यादा ही आपको लाइफ में मिले, और आपकी लाइफ एक तरह से जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया? तो इसी सुविचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मनुता शर्मा। यहाँ पर आपको मिलेगी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज। मेनली जो फोकस रहेगा वो शेयर मार्केट पे रहेगा, और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी कि हमें ये कंटेंट चाहिए, वैसे वैसे मेरा मेरा जो कंटेंट है आपके लिए जो भी एफर्ट्स हैं वो भी मेरे आपके लिए बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एमसीएक्स क्या होता है, एनसीडीएक्स क्या होता है, उनका क्या काम होता है, वो क्या करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन सबको रेगुलेट कौन करता है, और इन सबको रेगुलेट कौन करता है? वो करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है? इन सब पे सर्विलेंस करता है, नजर रखता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बताता हूं। आपने रोड देखा है, रोड पे बाइकें चलती है, कारें चलती है, व्हीकल चलते हैं, पूरे स्पीड में भी चलते हैं, स्पीड कम में चलते हैं। अगर ये मान लो कि क्या बोलते हैं कि रूल्स खत्म हो जाए कि हेलमेट नहीं लगाना है, देखो वैसे भी इंडिया वाले तो मानते नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी नहीं मानते हैं, पर अगर बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, कोई रोक ना हो, पूरी स्पीड में चले, कोई पुलिस ना हो, कोई ट्रैफिक पुलिस ना हो, कुछ चलान चलून ना हो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होंगे, बहुत होंगे। और आज के टाइम में जो जिस टाइम में मतलब आपके पास कारें कूरे मतलब बहुत कुछ है आपके, इतनी रश मिलता है आपको सड़कों पे, और आज के टाइम में अगर पूरा इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, कोई नियम ना हो, कोई वो ना हो, कोई लाल बत्ती ना हो, कोई येलो बत्ती ना हो, कोई ये ना हो कि हम राइट से चलेंगे, हम लेफ्ट से चलेंगे, इस साइड से, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट कर दिया जाए तो भाई बवाल मच जाएगा। और एक्सीडेंट इतने होंगे कि बचाना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। ठीक है, कोई भी किधर से भी घुस जाएगा, कोई भी किधर से भी। वैसे तो इंडिया में अभी भी ऐसा ही चलता है, देखो रियलिटी ये है, पर फिर भी कह रहा हूँ कि थोड़े बहुत रूल्स हैं तो शायद थोड़ा बहुत बचाव हो जाता है। ठीक है, अगर बिल्कुल ही ना हो तो क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? एक्सीडेंट बहुत होंगे। तो इसी तरह अगर एमसीएक्स, एनडीएक्स, एनएससी, बीएससी कोई रेगुलेट ना करे, कोई उनके नियम ना हो, तो फिर क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल एक तरह से मतलब इन्वेस्टर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो प्रॉफिट कमाते रहेंगे, और जो आम लोग हैं जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो नहीं है, वो सारे मतलब मरते रहेंगे भाई। ठीक है, ट्रक वाला ठोक के जाएगा सबको, जो पावरफुल होगा फिर। ठीक है भाई, तो उन सब के लिए जो रूल्स बनाता है वो बनाता है सेबी। सेबी जो रूल्स बनाता है कि आईपीओ कैसे बनेंगे, कैसे मतलब उनके आगे वो रेगुलेट होंगे, कब कब होंगे, ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। आईपीओ का हो गया, एनएससी बीएससी में जो भी लिस्ट होते हैं, सेबी को फॉलो करना, वो सभी रूल्स जो हैं सेबी के रूल्स को फॉलो करते हैं ये एक्सचेंजेस। ठीक है, और अगर सेबी ना हुआ तो आपको पता चल गया कि एक्सीडेंट बहुत होंगे, सड़कों वाले एग्जांपल। तो उसी तरह से अगर सेबी ना हो तो भाई इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सारे ट्रेडर, और जो लोग बेवकूफ बनाने वाले हैं कि जो मतलब धांधली करने वाले हैं, आपको पता है इंडिया में करप्शन वैसे ही बहुत है, और लेट्स सपोज ऐसा हो जाए तो आम इन्वेस्टर का तो भरोसा ही उठ जाएगा। जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट ही नहीं करने के, क्योंकि उन्हें पता है कि अनसेफ है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी मतलब है कि इन सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, कि से भी इंश्योर करता है कि भाई जो मार्केट में है, जितने भी बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, सभी के पास एक जैसा मतलब हो। जैसे एक एग्जाम होता है, लेट्स सपोज कि
एग्जाम का पेपर पहले से लीक कर दिया जाए, ठीक है। एक एक एग्जाम हो रहा है, उसमें 100 बच्चे बैठ रहे हैं, उस 100 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब है कि क्या बोलते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, ठीक है। तो वो टीचर से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम पैसे दे देंगे, आप हमें क्या बोलते हैं, एग्जाम पेपर प्रोवाइड करवा दो, हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। तो 10 बच्चे तो टॉप मार देंगे भाई, टॉप नहीं मारेंगे तो अच्छे नंबर तो ले आएंगे। पर जो 90 बच्चे बचे हुए बच्चे हैं, जो अपनी मेहनत से, जिनके पास शायद वो पैसा नहीं है या फिर आम लोग हैं, ठीक है, वो मेहनत करके आए हैं, तो उनके साथ एक तरह से बेईमानी होगी ना। तो उन्हीं सब मतलब वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे सभी इन्वेस्टर में, इंडिया के जितने भी हैं, ट्रांसपेरेंसी बने रहे, इन्वेस्टर को सिक्योर रहे, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना रहे। ये ना सोचे कि बस जिनके पास पैसा है या जो धांधली करने वाले हैं वही पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट में, वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो उन सबको रेगुलेट करता है सेबी, और सेबी जो भी रूल्स बनाता है उसे फॉलो करने पड़ते हैं एक्सचेंज को। सेबी ही डिसाइड करता है कि किसे लाइसेंस देना है, कौन एडवाइजर बन सकता है, कौन ब्रोकर बन सकता है, कौन कुछ भी मतलब है कि अगर कुछ भी मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी न्यूज दे रहा है वो करना है, सबके पास लाइसेंस होना चाहिए, सेबी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए, सेबी रजिस्टर होने चाहिए, वो सब जो है सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। और सेबी मतलब एक तरह से पुलिस होगी, जैसे पुलिस होगी ना, सब कुछ है। और कोई दिक्कत होती है, इन्वेस्टर को दिक्कत होती है, कोई कंप्लेंट होती है, तो सेबी को डायरेक्ट जा सकता है। तो सेबी एक तरह से मतलब सब चीजों को मतलब देखता है इसमें शेयर मार्केट में ना। सेबी एक तरह से कंट्रोल करता है सब चीजों को। आपने एक चीज और सुनी होगी, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। इंडिया में मतलब बहुत इस चीज पे सर्विलेंस है। बस सेबी एक तरह से है ना पूरा सर्विलेंस रखता है कि मार्केट जो है ना ट्रांसपेरेंट रूप से सभी बंदों के पास समान चांस हो, ट्रांसपेरेंट हो मार्केट, कोई फालतू का वो ना हो, बेईमानी ना हो, इंश्योर करता है सेबी। और जो उन रूल्स को, ब्रोकर हो गया, एडवाइजर हो गया, कोई उस रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो सेबी उस पर एक्शन भी लेता है। सेबी के पास इतनी पावर है कि क्या बोलते हैं, अगर उस लेवल में या उनके रूल्स को कोई ब्रेक करता है तो उसे जेल में तक डाल सकते हैं, इतनी पावर है सेबी के पास, ठीक है। इतनी पावर है सेबी के पास, पेनल्टी लगा सकता है, फाइन लगा सकता है, और क्या बोलते हैं जेल तक करवा सकता है, सेबी में इतनी ताकत है, ठीक है। और एक चीज आपने इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत सुनी होगी, तो एक तरह से सेबी उसे भी वो करता है, प्रोटेक्ट है, ठीक है। पर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, लोगों का ये बड़ा मुद्दा होता है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है, हमें जानना है यार इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि हमने सुना बहुत है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह से एक चीज मान लो, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 10 बच्चे, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 10 बच्चों के पास पावर है, उन्होंने क्वेश्चन पेपर ले लिया और टॉप मार दिया है, पास हो गया अच्छे से, तो 90 लोगों के साथ क्या होगी, बेईमानी। तो वही इनसाइडर ट्रेडिंग है कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि जैसे मैं हूं किसी कंपनी का मैनेजर, लेट्स सपोज मैं हूं एबीसी कंपनी का मैनेजर, आई एम द डायरेक्टर, मैनेजर सब कुछ, डायरेक्टर मान लो, आई एम द डायरेक्टर ऑफ एबीसी कंपनी, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार कल मुझे ना एक ऑर्डर मिलने वाला है, ठीक है, और उस ऑर्डर से मार्केट में ऐसी न्यूज बनेगी कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप करूंगा अपनी कंपनी के शेयर अपनी वाइफ के नाम पे, या अपने माता पिता के नाम पे, या फिर अपनी सिस्टर को बोलूंगा, बहनों को बोलूंगा, या फिर अपने दोस्त को बोलूंगा, भाई तू ऐसा कर कि ना इसमें से क्या बोलते हैं इतने शेयर खरीद ले, ठीक है, कल मुनाफा होगा, तगड़ा मुनाफा होगा, आज कम पे खरीद ले, कल मुनाफा तगड़ा होने वाला है, और उसके बाद उसे हम बेच देंगे, प्रॉफिट तेरा भी और मेरा भी, ठीक है। तो मैं ये करूंगा, और मैं आज सस्ते में खरीदूंगा, कल प्रॉफिट हुआ, कल जैसे ही प्रॉफिट हुआ मैं उसे उसमें बेच दूंगा। तो वो क्या हुई, वो हुई इनसाइडर ट्रेडिंग, कि मुझे पहले से ही मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके, मुझे पहले ही मतलब
एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है ना ये, तो सेबी नहीं चाहता कि ये इंफॉर्मेशन जो पब्लिक तक नहीं है, वो उसका जो पब्लिक तक अभी तक पहुंची ही नहीं है, तो अगर वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूज करके प्रॉफिट कमाता है तो उन इन्वेस्टरों के साथ बेईमानी होगी जो मेहनत कर रहे हैं, जो मार्केट पे ध्यान दे रहे हैं, जिनके पास इतने सोर्सेस नहीं है कि वो न्यूज पहुंच सके। तो एक तरह से बेईमानी होगी ना। वैसे ही हो गया ना कि आपको पहले से एग्जाम का रिजल्ट पता है, आप क्वेश्चन का आंसर पता है, आपने भर दी है, बात खत्म। ठीक है, वही चीटिंग होगी ना एक तरह से। आपको पहले से ही क्वेश्चन पेपर है, आप उसमें आपने वही क्वेश्चन लिखे और वही क्वेश्चन याद किए और वही पेपर में भर दिए, बात खत्म। होरों के साथ तो बेईमानी होगी ना कि एक बंदे में तो भाई उसके पास पहले ही पेपर पहुंच गया, और जो 99 बच्चे थे वो भाई उनके साथ एक तरह से चीटिंग है। ठीक है, हो सकता है कि उनमें से बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और एक बच्चा है वो पेपर मिल गया, बस पास किया, बस बात खत्म। तो ये आप सोच सकते हो कि भाई एक चीज कैसे चलती है। तो सेबी रेगुलेट करता है कि ऐसा कुछ ना हो, कोई सीक्रेट न्यूज बाहर ना आए जो पब्लिक को नहीं पता है, और उसका न्यूज करके कोई प्रॉफिट कमाता है या बार बार प्रॉफिट कमाता है, तो वो सेबी उस पर सर्विलेंस करता है, नजर रखता है। और आपको लगता होगा कि चलो ठीक है, उस पे तो चलो नजर कर ले, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पर्सन जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, या कंपनी का कोई बैंकर है वो, या फिर कोई एक सीनियर पोजीशन पे है, वो क्या करेगा? डायरेक्टर है, मैनेजर है, सीईओ है, बैंकर है, वो क्या करेगा? जरूरी थोड़ी वो अपने पत्नी को बोलेगा या फिर अपने ही दोस्त को बोलेगा। हो सकता है वो और भी दिमाग लगाए। वो हो सकता है इंडिया के 28 स्टेट में 10 बंदे ऐसे चुनेगा, और हर बार अलग अलग बंदे चुनेगा जो कहेगा कि भाई अब न्यूज आने वाली है, इतने पे खरीद लो, इतने पे बेच दो, आज जब प्रॉफिट होगा बेच देना, सीक्रेट न्यूज। ऐसा भी कर सकता है। लोगों को में सब आते हैं, दिमाग में आता है कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो एक चीज मैं बताता हूँ कि जो सेबी है ना, उसमें जो बैठे हैं वो भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। उन्हें भी पता है कि ऐसे हमारे उसमें लूप होल हो सकते हैं, कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो हर बार देखता है क्या रिजल्ट आने से पहले, या जैसे कल प्रॉफिट होने वाला है, या कुछ ऐसी सीक्रेट न्यूज है, उससे पहले शेयर खरीदे गए हैं, और शेयर खरीदे गए हैं तो कितने खरीदे गए हैं, और जैसे ही प्रॉफिट होगा बेचे गए हैं। तो वो पैटर्न भी देखता है, वो सब कुछ देखने की कोशिश करता है, वो सब कुछ नजर रखता है, पैटर्न देखता है कि बार बार ये पैटर्न तो नहीं बन रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो चालबाजी या फ्रॉड हो रहा है, करप्शन कुछ ना कुछ है। वो हर चीज पे नजर रखता है। से भी इनसाइडर ट्रेडिंग होने से रोकता है। यही इनसाइडर ट्रेडिंग है, किसी भी कंपनी की ऐसी न्यूज का आप इस्तेमाल करके जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, उसको इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट कमाते हो, तो वो इनसाइडर न्यूज है। आप अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो उन 90 लोगों से, या फिर क्लास के 90 बच्चों से, या पूरी देश से, ठीक है। तो उस चीज को रोकता है सेबी, और देखता है कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करता है, उनके बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। अगर लेट्स सपोज मुझे पता चल जाता है, आपने WWE देखी है, देखी होगी सबने, ठीक है, मैं भी देखता था। जॉन सीना इज माय फेवरेट, ठीक है, बचपन से, ठीक है। पर मुझे बाद में पता चला इट्स ओनली मतलब एक एंटरटेनमेंट शो, इट्स नॉट अ रियल फाइट, ठीक है। एंटरटेनमेंट, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसके बाद जब मुझे पता चला कि इट्स ओनली एंटरटेनमेंट शो, वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज इन्वेस्टर जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उन्हें ये पता चलो कि ये तो बेईमानी हो रही है, तो वो करना पसंद करेंगे ट्रेडिंग? उनका इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा। फॉरेन जो इन्वेस्टर आएंगे वो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर हम पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि जो मतलब करप्शन है और ट्रांसपेरेंसी कुछ है नहीं है, तो हमारा लॉस भी हो सकता है, इंटरेस्ट खत्म हो सकता है, और हो सकता है कि लोग फिर यहाँ पे पैसा लगाए ना। और आपको पता है कि अगर इंडिया में पैसा ना रहा, इंडिया के इन्वेस्टर भी फिर नहीं लगाएंगे।
बाहर जाएगा पैसा तो भारत में वापस नहीं आएगा, भारत की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, गिर जाएगी। और ठीक है, अब $1 आज 83 रुपए का मिल रहा है, शायद $1 के लिए हमें 500 रुपए देने पड़े, 100 देने पड़े, 200 देने पड़े, तो भारत की वैल्यू गिर जाएगी रुपए की। और महंगा, और उसका हर्जाना किसे चुकाना पड़ेगा? पूरे देश को, पूरे जो देश है, भारत देश है, उसे उसका महंगाई बढ़ जाएगी। अब भारत को इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करना ही है। अब क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भारत बाहर से लेता है, और कुछ भी क्या बोलते, सैन्य शक्ति को लेना है, वो कुछ भी करना है तो भारत को भाई बाहर से ही लेना है। ठीक है, और अब $1 की वैल्यू आज 83 रुपए है मान लो, तो अगर फिर आपको $1 के लिए 200 रुपए देने पड़ेंगे, 300 रुपए देने पड़ेंगे, तो उसे कौन कवर करेगा? महंगाई बढ़ जाएगी, रुपए की वैल्यू गिरेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, और क्या बोलते हैं, इसका हर्जाना भी आम इंसान को ही चुकाना पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, जो वो ट्रेडिंग हुई है, जो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है मार्केट में, अब उसका पूरा हर्जाना आम इंसान को महंगाई के रूप में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इंटरलिंक्ड है, सब इंटरलिंक्ड है एक तरह से। इसलिए तो मैं मतलब एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, बेसिक से लेके आ रहा हूं भाई। ठीक है, इतना नहीं कोई समझाता भाई। ठीक है, सब फ्रॉड बैठे हैं भाई, बिल्कुल। अब देखिए जाके, ठीक है, आप जो मतलब लोग देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे तो समझ सकते हैं, जिन्होंने मतलब स्ट्रगल किया है या फिर जिन्होंने बहुत सारी वीडियो देखी है, नहीं बताता भाई कोई। ठीक है, और चलो, अब ये मेरा टॉपिक नहीं था। मेरा टॉपिक था कि सेबी सेबी क्या है, सेबी के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी का काम क्या होता है? वो रेगुलेट करता है एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स की, उसमें जो भी ट्रेडिंग हो रही है, एक्सचेंज पे, प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग हो रही है, वो एक ट्रांसपेरेंट हो, इन्वेस्टर जो भी हो और सेलर्स और बायर्स और सेलर्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, किसी के साथ बेईमानी ना हो, किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट ना हो, सभी के पास इक्वल चांस हो, फेयर चांस हो। ठीक है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, और सेबी ये भी डिसाइड करता है कि लाइसेंस किसे देना है, लाइसेंस कौन ब्रोकर बन सकता है। ठीक है, ब्रोकर कौन बन सकता है, ठीक है, और कौन, और क्या एडवाइजर कौन बन सकता है। और ये भी इंश्योर करता है कोई मतलब फेक न्यूज ना हो। फेक न्यूज का मतलब समझाया? फेक न्यूज का मतलब कि कोई, मतलब जैसे कि जान पूछ के, जैसे कोई कंपनी, एबीसी कंपनी है, तो एबीसी कंपनी के लिए, ठीक है, किसी ने न्यूज फैला दी, गलत गलत न्यूज क्या फैला दी कि भाई, गलत अफवाह फैला दी कि भाई इसके शेयर प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो लोग उसे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो बढ़े, उसमें से मतलब निकल जाएंगे, मतलब पैसे गिरा, उस शेयर को गिरा देंगे। ठीक है, पंप एंड डंप। पंप एंड डंप आपने क्रिप्टो में बहुत सुना होगा, क्रिप्टो में बहुत होता है। पंप हुआ एकदम से, न्यूज अफवाह मार्केट में फैल गई कि बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। ठीक है, लोगों ने भी पैसा लगाया, और जो दिमाग जिन्होंने लगाया उन्होंने भी पैसा लगाया, और जैसे ही उसकी वैल्यू हाई तक पहुंच गई, वहां से निकल गए वो लोग, और सारी मार्केट क्रैश। दिस इज पंप एंड डंप। और हमें लगता है कि क्या हो गया है हमारे साथ। तो इन चीजों को पे ध्यान रखता है। इसलिए तो आरबीआई जो हो गया, सेबी हो गया, वो सभी को क्या बोलते हैं, आप क्रिप्टो में और फॉरेक्स को क्या बोलते हैं, इंडिया में लागू नहीं करता। क्योंकि देखो, इंडियन मार्केट को तो वो रेगुलेट कर सकता है क्योंकि रूल रेगुलेशन हो रहा है, पर क्रिप्टो पे उसका कंट्रोल नहीं है इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है ना, क्रिप्टो पे ना फॉरेक्स पे है। तो इसलिए धीरे धीरे करके ही, मतलब अभी डेवलपिंग कंट्री है भारत, धीरे धीरे करके ही रूल रेगुलेशन के साथ धीरे धीरे संभल संभल के भारत आगे चल रहा है कि भाई क्या क्या हमें लाना चाहिए, क्या क्या हमें जरूरत है, हमारा भारत का पैसा भारत में ही रहना चाहिए, आगे ना जाए। तो ये सब मतलब थोड़ा दिमाग लगा के सब कुछ रेगुलेट करता है, सेबी भी और आरबीआई भी। आरबीआई का भी काम इसमें आ जाता है। ठीक है भाई लोगों, और भाई के साथ बहन लोगों को भी, जो भी लड़के भी देख रही है और लड़के भी देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, उन सबको मेरा संबोधित करता हूं मैं। ठीक है, ये मत बोलना कि भाई तू, आप सिर्फ इन्हें बोलते हो कि भाई
किन्हीं को समझाते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं मुझे, तो सभी के लिए बात है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया आज की वीडियो में, ठीक है। हमने सेबी क्या है, उसका काम क्या है, वो लाइसेंस किसे किसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो चेक करता है ट्रांसपेरेंसी को, वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, कुछ गलत नहीं हो रहा हो, और अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उस पर एक्शन लेता है। लेट्स सपोज कि आपने प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट आपके पास नहीं आया या कुछ भी नहीं आया, तो आप सेबी पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो। मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है, या आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है या फिर ये हो गया, आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, उस पर एक्शन होगा। उसके भी रूल्स बने हुए हैं, आईपीओ कैसे लिस्ट होगा, कंपनी किस कैसे लिस्ट होगी, क्या क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कि कौन 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 ब्रोकर बन सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन एडवाइजर बन सकता है। मतलब सब 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 रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका यही काम है, ठीक है भाई। और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, और किसी के साथ बेईमानी ना हो, इंटरेस्ट बना रहे फॉरेन इन्वेस्टर का, एफ आई आई हो गया, DII होगा, सबका इंटरेस्ट बना रहे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो सबको इंश्योर करता है, वो सब करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बात की, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग आप करते हो तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, फाइन भी लग सकता है, जुर्माना भी लग सकता है, सब कुछ लग सकता है, जेल तक हो सकती है। और तो मुझे लगता है कि सब चीजें हमने कवर कर ली है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है या मैं कुछ कवर इस वीडियो में और होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।